हेलो बच्चों, आप लोगों को स्वागत है दिनेश क्लासेस 2.0। तो मोस्टली वेलकम है दिनेश क्लासेस 2.0 में। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में मैं जो है मतलब पढ़ा दिया था 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैंने ट्रिगोनोमेट्री 8.1 का प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर के 11 तक का हर एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके मैं बता दिया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो को देख लिया होगा। तो हम लोग जो है चलते हैं प्रश्नावली 8.2 के तरफ की क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। उसमें का जो प्रश्न है किस प्रकार से बने, उससे पहले जो हमें कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। मतलब साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान, साइन 45, कॉस, कॉट, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट, सबका मान जो हमको याद करना पड़ेगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखा गया है कि कोण ए, जैसे हम जानते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। उसके बाद क्या कहता है, साइन 60 का मान जो है √3/2 होता है। साइन 90 का मान जो है 1 होता है। सेम कॉस में जो उसका अपोजिट हो जाता है उसका उल्टा हो जाता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 30 का मान जो है कॉस 30 का मान जो है √3/2 होता है। कॉस 45 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 की मान की बात करें तो 1/2 होता है। कॉस 90 की बात करें तो हम लोग 0 होता है। उस प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है। तो लिखा गया आप लोग को कि कोण ए मतलब साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए और सेक ए, सबका मान देखेंगे हम। तो देखिए साइन ए बराबर लिखा है 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। उसके बाद चलते हम लोग दूसरा, देखिए इसका साइन का अपोजिट है, मतलब उल्टा है। साइन का कॉस में उल्टा दिया है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। मतलब साइन को अगर इधर से लिखते हैं तो कॉस का मान इधर से हम लोग लिख देंगे, सही हो जाएगा। तो साइन कॉस कॉस 0 डिग्री का मान जो 90 डिग्री का मान होगा साइन का, वो हो जाएगा कॉस का मान। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान जो होता है कितना होता है, वह होता है 0। फिर देखते हैं हम लोग टेन की बात करते हैं। तो टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान अपरिभाषित होता है। इसका मतलब कोई भी मान नहीं होता है इसका। इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग कि इसका मतलब कोई भी मान नहीं होता है, मतलब यह कोई मान नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग जो है अपरिभाषित कहते हैं। इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। तो इतना समझ लीजिए, जहां जहां ऐसा दिया गया वह सब क्या है, अपरिभाषित है। फिर देखते हैं हम लोग कॉट की तरफ। तो कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनिट, मतलब इसका अपोजिट है, सबका अपोजिट है। तो हम लोग याद किस प्रकार से करेंगे उस चीज को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि करके ये किस प्रकार से याद करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख लेंगे साइन है, ठीक है। अब यहाँ लिख लेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे 45 डिग्री, यहाँ लिख लेंगे 60 डिग्री और यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमको वह होता है 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है। अगर साइन हमको याद हो गया पहला नंबर, तो दूसरा नंबर जो है कॉस हम लोग खुद से याद कर लेंगे। तो देखिए कॉस में आते हैं हम लोग, तो कॉस ए में आते हैं हम लोग। अब इसका उल्टा करते हुए चले जाएंगे। 1 इधर है ना, 1 इधर लिख देंगे। √3/2 इधर है ना, √3/2 इधर लिख देंगे। टेन 60 डिग्री, सॉरी इधर 45 है ना, तो इधर जो 45 होगा 45 होगा तो 1/√2 लिख देंगे। अब इधर से लिख देंगे तो 1/2, यहाँ लिख देंगे 0। देखिए आसानी से दो फॉर्मूला जो हमको क्या हो गया, याद हो गया एकदम आसानी से। तो देखिए अगर एक हमें याद हो जाता है तो दूसरा जो हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग दूसरे की तरफ। तो आगे देखते हैं हम लोग 10 का मान लिखेंगे। फिर 10 यहाँ लिख देंगे इस प्रकार से। फिर 10 0 डिग्री, फिर 10 30 डिग्री, फिर 10 45 डिग्री, फिर 10 आएगा 60 डिग्री, फिर आएगा 10 90 डिग्री। अब देखिए फिर यहाँ पर हम 10 ए मतलब 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 10 30 का मान होता है 1/√3,
tan 45 का मान होता है 1, tan 60 का मान होता है √3 और tan 90 का जो मान है वह होता है अपरिभाषित, मतलब इनफिनाइट, मतलब कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब tan 90 का मान कुछ भी नहीं होता। tan 90 से आप लोग को क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग कॉट की तरफ बढ़ते हैं। तो कॉट ए, फिर 0 डिग्री, अब इसका जो इनफिनाइट है इधर लेके चले आएंगे। फिर √3 है, √3 यहाँ पर लिख देंगे 45, तो मानो वो सेम रहेगा। फिर अब इधर से आते हैं हम लोग, तो 1/√3 यहाँ लिख देंगे। फिर 0 डिग्री यहाँ पर 0। तो देखिए एक और बात हम आप लोग को बता दें कि याद करने से या फॉर्मूला सब है वह याद नहीं होगा जब तक आप लोग क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस पे हर एक एंगल का आएगा, जब तक वह नहीं बनाइएगा तब तक जो है आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब देखते हैं। फिर उसके बाद बच गया हमारा क्या, कॉस सेक और सेक। तो हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं सेक ए, फिर 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर यहाँ लिखेंगे क्या कहता है 45 डिग्री, फिर यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या 90 डिग्री। तो कॉसेक ए में हम देखते हैं 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 45 डिग्री का मान होता है √2 और 60 डिग्री का मान होता है 2। ये हो गया इन्फिनाइट, मतलब कुछ भी नहीं होता है इसका मान। सेक 90 का मान, सेक 90 से आपको प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे। बस सेम बात करते हैं हम लोग, आ जाते हैं किधर की तरफ, तो कॉसेक की तरफ आ जाते हैं, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए में अब देखते हैं हम लोग इधर कि 0 डिग्री का मान क्या होगा, जो 90 था इन्फिनाइट, तो यहाँ पर इन्फिनाइट। 60 का मान 2 था, 30 का मान 2, 45 का मान √2 था, 45 का मान √2 हो जाएगा। फिर इधर आते हैं 2/√3 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इधर आते हैं आपका मान हो जाएगा 1। तो आप लोग देखिए कितने आसानी से और कितने कम शब्दों में जो हम लोगों ने याद कर लिया, एकदम आसानी से यह समझ में आ जाएगा। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। सिर्फ आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं प्रश्न की तरफ अब, कि इसका फॉर्मूला मतलब यूज कहाँ पे होता है। तो चलिए यूज की बात करें तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज ये स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, पहले बता दिए। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं कि 1 क्या का है। तो बुक है मेरे पास, बुक से लिखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस कह रही है आपकी कि निम्नलिखित के मान निकालिए। क्वेश्चंस कह रहे, एक दो क्वेश्चंस बता दे फिर आप लोग खुद बनाइएगा। निम्नलिखित के मान निकालिए। तो चलिए देखिए निम्नलिखित के मान निकालना है, मतलब पहला प्रश्न आपका यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। पहला प्रश्न दिया गया है sin 60 इंटू कॉस 30 प्लस sin 30 इंटू कॉस 60, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न जो है क्या कह रहे हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम जो करें, बुक को हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो sin 60 डिग्री का अब हम यहाँ से हल करेंगे, इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। चलिए तो अब इस प्रश्न को जो है हम लोग हल करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे वो चीज को भी आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग को भी पता नहीं हो क्योंकि मैं भी बताया। तो वहां पे देखिएगा लिखा है वहां पर कि क्या लिखा हुआ है। तो मुझे पता है कि sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। यहाँ पर भी देखिए sin 60 का मान √3/2 है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3/2। अब देखिए यहाँ पर कोई चीज का सिंबल नहीं है, मतलब गुना का सिंबल है। अब cos 30 का मान कितना होता है, तो जो sin 60 का मान होगा वही cos 30 का भी वैल्यू होगा। देखिए cos 30 का मान भी कितना होता है √3/2। तो यहाँ पर फिर से हमने लिख दिया एक बार और √3/2 प्लस है तो प्लस दे दिया। अब sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान मुझे पता है 1/2 होता है। आप लोग देखिए यहाँ पर sin 30 का मान जो 1/2 होता है, हम लिख दिया यहाँ पर 1/2। तो जितना sin 30 का मान होगा उतना ही cos 60 का मान होगा। देखिए cos 60 का मान फिर 1/2। तो गुने कुछ कोई सिंबल है, मतलब गुना का सिंबल है 1/2। तो 1/2 बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर बटा 4 प्लस 1 2 दूना 4
बराबर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इतने तो समझदार आप लोग खुद है। या √3 को देखिए हम किस प्रकार से तोड़ सकते, √3 का स्क्वायर है ना, मतलब क्या कहा है कि √3 गुने √3 बराबर √9 बराबर कितना आएगा √109। तो √109 फिर वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा। डायरेक्ट हम यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल करने हमारे पास बचेगा कितना 3, यहाँ से डायरेक्ट निकल गया, इतने स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3/4 + 1/4 बराबर वीर का क्या करेंगे, इसका जोड़ करेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे 4 आएगा, 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा भागफल, और जो आएगा उससे गुना करेंगे 3 + 1 बराबर हो जाएगा 4/4 इक्वल टू कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब हमने देखा कि प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो प्लस में दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया हुआ था साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका जो वैल्यू कितना आया हमारा 1 आया। 1 इज द राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गए क्वेश्चंस। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्लस में था वो माइनस में है, तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो, नहीं होगा कंफ्यूजन, इसलिए बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है इसका 2tan² 45 डिग्री ये भी प्लस में प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। देखिए क्वेश्चन लिखा है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हल, अब बनाना हम लोग शुरू करेंगे। 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अब यहाँ फिर करेंगे 2 गुने tan² 45, 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया 1 का स्क्वायर किया प्लस है तो प्लस cos² 30 का मान देख लीजिए √3/2 होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे दिया पर sin² 30 का मान भी होता है, sin² 60 का भी मान होता है √3/2, क्योंकि हम लोग अभी अभी बनाया है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया पर। अब देखिए 2 को 1 से गुना के कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, 2 ही होगा, प्लस तो प्लस, नीचे कुछ नहीं 1। इस धरती पर जिसका कोई नहीं होता उसका कहता है कि ऊपर वाला होता है, इसलिए इसका कोई नहीं होता, इसका नीचे वाला 1 होता है। 1 हम लोग क्यों लोग क्योंकि 1 से भाग देंगे 2 में तो कोई फर्क पड़ने जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, इसलिए हम लोग जो है 1 लिखते हैं यहाँ पर। प्लस है तो प्लस √3/2। अब देखिए इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो यहाँ बता देता है √3/2 गुने √3/2 बराबर करेंगे तो √3 का फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा 2 दूना 4, मतलब अब इससे जो खत्म हुआ 3 बटा कितना आ जाएगा 4। तो इतना प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे 3/4 माइनस फिर वही बात यहाँ पर आएगा 3/4। फिर से अब क्या करेंगे, इस सब का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, 4 दूना 8 प्लस 3 माइनस 3। अब करेंगे इसको तो हमारा कितने 3 से 3 खत्म हो गया, बराबर बच्चा क्या आपका 8/4, 4 दूना 8 बराबर आपका आंसर कितना आ गया 2, मतलब 2 इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद आशा करता हूं आप लोग को बढ़िया से बेहतर से समझ में आया होगा। तो आप लोग को जब यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट्स कीजिए कहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है, फिर मैं बताऊंगा आप लोग को जहाँ पर भी दिक्कत होगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में।